So, hello dear student, it is chemistry class 11 and unit 1, some basic concept of chemistry is on progress. In this video, you see the remaining point of this chapter. So, it is molarity and molality. We are look, the first point is molarity. सो स्टूडेंट इट इज मोलारिटी ऑफ सोल्यूशन। ये क्या है? देखिए, कोई भी सोल्यूशन हम लें तो यदि उस सोल्यूशन यानी उस विलयन की यदि मात्रा हम 1 लीटर लें, 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को हम क्या बोलते हैं? मोलारता। ठीक है, 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को मोलारता कहते हैं। मोलों की संख्या को n से व्यक्त करते हैं, n बराबर W/m होता है। ठीक है, तो आपको बताया गया है कि ऐसा कोई विलयन हो जिसमें जिस पदार्थ की मात्रा मिलाई जाए उसकी मात्रा यदि कम है तो उसको बोलते हैं विलेय, और जिस पदार्थ की मात्रा अधिक हो या जिसमें मिलाया जाए उसको बोलते हैं विलायक। ठीक है, तो यहाँ विलेय का मतलब कि जो भी हम उसमें विलयन में जो भी पदार्थ मिला रहे हैं उसकी मात्रा कम है। तो 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को मोलारता कहते हैं। यूसी ही देखें, इसकी डिफिनीशन यही है मोलारता का कि प्रति लीटर विलयन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को क्या बोलते हैं? मोलारता कहते हैं जनरली। इसको कैपिटल M से व्यक्त किया जाता है मोलारता को। ठीक है, प्रति लीटर विलयन में घुले हुए विलेय की मोलों की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? मोलारता। यहाँ पर मोलारता बराबर विलेय के मोलों की संख्या को n से व्यक्त करते हैं बटे विलयन का आयतन लीटर में निकाला जाता है। ठीक है, आयतन सदैव लीटर में, यदि मिलीलीटर में दिया है तो उसको हम लोग लीटर में चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लीटर विलयन में जितना ही मोल विलेय के मोल घुले होंगे उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मोलारता कहते हैं। और यहाँ पर एक एग्जाम्पल हम दे रखे हैं, इसको देखेंगे। यहाँ पर एग्जाम्पल है 5.85 NaCl को 250 ml जल में घोला गया है, 250 मिलीलीटर जल में घोला गया है। तो विलयन की मोलारता ज्ञात कीजिए। इसी फार्मूले से हम लोग निकालेंगे विलयन की मोलारता। और यहाँ पर सोडियम का जो परमाणु भार है 23 है और क्लोरीन का 35.5 है। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पर जो फार्मूला भी बताया गया कि मोलारता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में, n बटे v फॉर लीटर आयतन। ठीक है, और n बराबर क्या होता है? W/m। W क्या है? विलेय के मोलों की संख्या, विलेय का भार है W, विलेय का भार, और m को क्या बोलते हैं? उसका मोलर मास। ठीक है, जो भी पदार्थ उस विलयन में मिलाया गया उसका मोलर द्रव्यमान क्या है। ठीक, तो इनकी क्वांटिटी को हम सबसे पहले काउंट करेंगे। देखेंगे W का मान यहाँ पर 5.85 दिया है, करेक्ट। और NaCl का मोलर मास निकाल लीजिए। मोलर द्रव्यमान कैसे निकलता है? इनका परमाणु भार रखिए। सोडियम का कितना होता है? 23 और Cl का कितना होता है? 35.5। दोनों को जोड़िए तो 58.5 निकल आया। ठीक है, ये मोलर मास आप निकाल लेंगे और W का मान दिया ही है आपको। ठीक, इसके बाद n की वैल्यू निकालिए। विलेय के मोलों की संख्या n बराबर क्या होता है? W/m। यहाँ पर देखिए W/m, तो W का मान जो दिया है, W माने विलेय का भार 5.85 बटे मोलर मास अभी निकाला आपने 58.5। ठीक है, इसको कैलकुलेट करें। कैलकुलेट करने पर 0.1 मोल आया, n की वैल्यू कितना आई? 0.1 मोल। ठीक है, और आयतन इसका देखिए दिया है 250 ml। यहाँ परिभाषा बता रहा है कि आयतन लीटर में होना चाहिए। ठीक है, तो उसके मुताबिक जो 250 है उसमें 1000 का भाग दे, चूँकि 1000 मिलीलीटर में 1 लीटर होता है। 1 लीटर बराबर 1000 ml। ठीक है, तो 1000 का भाग देंगे तो 250 क्या होगा? लीटर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, कितना आएगा? 0.25 लीटर, करेक्ट। अब मोलारता का सूत्र एक बार पुनः रखेंगे। मोलारता बराबर क्या होता है? विलेय के मोलों की संख्या बटे आयतन V। ठीक है, n की वैल्यू कितना? 0.1 और V की वैल्यू कितना लग गया? 0.25। इसको कैलकुलेट करेंगे
तो 0.4 मोल पर लीटर या यम। सो नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट, देखिए नेक्स्ट पॉइंट है मोललता। मोललता, मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन। देखिए मोलरता और मोललता में अंतर है, ठीक है। वहाँ पर 1 लीटर विलयन लिया जाता था, 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते थे। लेकिन मोललता क्या है, 1 किलोग्राम विलायक में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। विलायक, जैसे हम कोई पानी लें, पानी उसको हम विलायक कहेंगे, उसमें यदि चीनी डाल दें तो वह हमारा विलेय कहलाएगा। तो 1 किलोग्राम विलायक में जितनी हम मात्रा किसी पदार्थ का डालते हैं उसके जितनी मोल उस विलायक में घोले जाएं उसी को हम लोग मोललता कहते हैं। 1 किलोग्राम विलायक में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या ही हमारी मोललता कहलाती है। यू सी इट। देखिए डिफिनीसन सेम टू सेम। 1 किलोग्राम विलायक में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। मोललता को स्मॉल m से व्यक्त किया जाता है। मोललता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे क्या होगा, विलायक का भार किलोग्राम में, ठीक है। भार को हम किलोग्राम में निकालेंगे। आइए एग्जाम्पल देखें। देखिए उस विलयन की मोललता कितनी होगी जिसमें 18 ग्राम ग्लूकोज, ग्लूकोज का क्या सूत्र होता है, C6H12O6, जिसकी मात्रा कितनी है, 250 ग्राम जल में विलीन है, ठीक है। 18 ग्राम ग्लूकोज कितने ग्राम वाटर में मिलेगा, 250 ग्राम वाटर। तो पहले 250 ग्राम को किलोग्राम में 1000 का भाग देकर के किलोग्राम में बदल लीजिए, ठीक है। और ग्लूकोज का मोलर मास निकालना ही पड़ेगा, चूँकि हमें मोलों की संख्या n निकालनी है। n बराबर क्या होता है, W/m, ठीक। तो यहाँ पर ग्लूकोज का जो फार्मूला होता है C6H12O6, इसका मोलर मास यानी मोलर द्रव्यमान निकालिए। फिर परमाणु भार रख करके कार्बन का होता है 12 × 6 हो जाएगा, प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है, 1 × 12 और प्लस ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है, 16। 16 में 6 का गुणा करें, टोटल जोड़ेंगे तो आएगा 180, ठीक है। ग्लूकोज का मोलर मास 180 निकल गया। W यानी कि जो विलेय घोला गया है उसकी मात्रा 18 ग्राम है, उस वाटर में 18 ग्राम, ठीक। यहाँ पर विलायक के भार जो 250 ग्राम है उसमें 1000 का भाग देकर के किलोग्राम में चेंज करें, 0.25 आया, 0.25। ये विलायक का भार मालूम हो गया है। n विलेय के मोलों की संख्या भी निकालिए। n बराबर क्या होता है, W/m। W का मान देखिए 18 दिया, 18 अब बटे m, m माने मोलर मास निकाले हैं, इसका कितना आया, ग्लूकोज का 180, ठीक है। ये विलेय का निकाला जाता है, W/m विलेय के लिए है, तो टोटल कितना आया, 0.1। तो n की वैल्यू निकल गई और विलायक का भार मालूम हो गया। अब सीधे फार्मूला रखिए, मोललता बराबर क्या होता है, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार किलोग्राम में, ठीक है। तो 0.1 विलेय के मोलों की संख्या निकला और विलायक का भार 0.25। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 0.4 मोल पर kg या मोलल आएगा मोललता इसकी। सो थैंक यू स्टूडेंट।